एक उजड़े हुए स्कूल में माता पिता की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन टीवी पर उनके बच्चों के कटे फटे शरीर का वीडियो चल रहा था। इसके बावजूद माता पिता बेहद खुश थे, क्योंकि उन्होंने आखिरकार हत्यारे को पकड़ लिया था। मगर जैसे जैसे बच्चों के बेरहमी के साथ टुकड़े किए जाने के दृश्य सामने आते गए, माता पिता अब अपने गुस्से को बिल्कुल भी दबा नहीं पाए। कुछ इतने दुखी थे कि आवाज तक नहीं निकल रही थी, कुछ शर्म और गुस्से से पागल हो रहे थे, बार बार मेज पटक कर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। और कुछ तो ऐसे भी थे जो अपने बच्चे को उस किलर के हाथों तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर उसके लिए 100 तरह की मौतें सोच चुके थे और ठान चुके थे कि उसे जिंदा ही तड़पा कर मारेंगे। इसलिए उन्होंने एक साथ होकर फैसला किया कि इस मामले को पुलिस तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि इस दानव ने फिरौती लेने के बाद भी बच्चे को मार डाला था और वे उसे अपने हाथों से सजा देना चाहते थे। फिर सभी ने डिस्पोजेबल रेनकोट पहन लिए और अपने अपने सजा देने वाले औजार तैयार कर लिए। आखिर में उन्होंने चिट्ठी खींचकर तय किया कि किसका नंबर कब आएगा। इन्हीं माता पिता में से एक पास बैठे आदमी को देखता है जिसके पास सिर्फ एक छोटी लकड़ी की डंडी थी। वह मुस्कुराकर कहता है, जरूरत पड़े तो मेरी छुरी ले लेना। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब किलर जितना भी कोशिश करे बेकार था। पहले माता पिता की कड़वी पूछताछ के सामने वह अब भी बहाने बना रहा था। दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। पहले माता पिता बाहर निकले, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। दूसरा और तीसरा परिवार एक साथ अंदर गया, मानो इसी तरह वे उसे कई गुना ज्यादा दर्द महसूस करा सकते हो। अंदर से लगातार भयानक चीखें आने लगी। चौथे माता पिता खुद को रोक नहीं पाए, फौरन कुल्हाड़ी लेकर अंदर घुसने वाले थे, लेकिन उसकी बेटी ने उसे रोक लिया। अंत में आखिरी माता पिता एक बुजुर्ग महिला थी। न उसने रेनकोट पहना था, न दूसरों की तरह अपना आपा खोया था। वह बस अपनी ठंडी निर्भाव आंखों से किलर को घूरती रही। फिर अपनी पोती द्वारा इस्तेमाल की गई कैंची उठाकर उसने उसी पल उसकी जान खत्म कर दी। जब वे सबूत को साफ कर चुके तो सभी ने मिलकर एक साथ फोटो ली। ये खुशी के लिए नहीं थी, बल्कि इसीलिए कि बाद में कोई पुलिस को फोन न कर दे। फिर वे गहरे जंगलों में गए और एक बड़ा गड्ढा खोदकर दानव को वहीं दफना दिया। गुस्सा शांत करने के लिए नेता गिंजी ने किलर के सिर में गोली मारकर बड़ा छेद कर दिया। आखिर में गिंजी सबको केक की दुकान ले गया। उसने एक खून सी लाल केक सबके सामने रखा और हर किसी को छोटा सा टुकड़ा दिया। केक खाने के बाद उन्होंने आसमान में मौजूद अपने बच्चों के लिए जन्मदिन का गीत गाया। इस पल का इंतजार गिंजी ने पूरे 13 सालों तक किया था। अब जब बदला पूरा हो गया था, गिंजी के चेहरे पर आखिरकार एक पुराने दिनों जैसी मुस्कान लौट आई।